दोस्तों ये तस्वीरें बिहार से हैं। बिहार में वो हो रहा है जिसके बारे में आज तक कल्पना की जाती थी, अब आखिरकार वो होना शुरू हो गया है। देश में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ, जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क में चक्कर जाम हो गया है। और इस चक्कर जाम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद मौजूद हैं और साथ में इंडिया गठबंधन का पूरा हुजूम सड़क पर है। दोस्तों आज भारत बंद का आह्वान किया गया है अलग अलग ट्रेड यूनियंस द्वारा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर या फिर ये कह ले कि सबसे बड़ा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जो देखने को मिल रहा है वो है बिहार में। सुबह सुबह तड़के दिल्ली से पटना पहुंच गए राहुल गांधी और कुछ इस तरह से एयरपोर्ट में राहुल गांधी का स्वागत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन उसके बाद बिहार की सड़कों पर ऐसा बवाल मचा कि हर कोई हैरान रह गया कि क्या चुनाव आयोग के खिलाफ भी सड़क पर इस तरह का हल्ला बोल हो सकता है। दोस्तों चुनाव आयोग से हाल के सालों में कई सवाल पूछे गए, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान हो, हरियाणा चुनाव के दौरान हो, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से राहुल गांधी बहुत मुखरता से इन सवालों को पूछते रहे, लेकिन ये सवाल केवल मीडिया में ही सुर्खियां बटोरते रहे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सड़क पर किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ वोट बंदी, जी हाँ वोट बंदी का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल सड़क पर उतरे हुए हैं। जरा आप देखिए दोस्तों, हुजूम देखिए, जहां आपकी नजर जाएगी केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। जबरदस्त तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहां पर इंडिया गठबंधन बिहार में करता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव सड़क पर है, राहुल गांधी सड़क पर है, पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर है। और दोस्तों कुछ तस्वीरें भी आने लगी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, आप देखिए कांग्रेस पार्टी लाइव ये तस्वीरें दिखा रही है। कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट, जहां पर राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट पे हैं, इस प्रदर्शन में राहुल गांधी मौजूद हैं। और ये प्रदर्शन जो है ये कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन ने किया है और इस प्रोटेस्ट में अब राहुल गांधी शामिल हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों। इन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम, लेकिन ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको लीड राहुल गांधी ही करेंगे। दोस्तों आप देखिए हर तरफ यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीके से भीड़ दिखाई देगी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद है दोस्तों और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच। आप देखिए दोस्तों इंडिया गठबंधन का एक शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के झंडे हैं, यहाँ पर वाम दलों के झंडे हैं। देखिए दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लाइव तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। ये देखिए गाड़ी के ऊपर आप राहुल गांधी की मौजूदगी देख सकते हैं। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम आगे बढ़ाते हुए, नेतृत्व करते हुए इस मार्च का, राहुल गांधी इस गाड़ी के ऊपर मौजूद है। पीठ का हिस्सा आपको राहुल गांधी का दिखाई दे रहा होगा और आगे भीड़, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद होते हुए साफ तौर पर इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए। जाहिर तौर पर नीचे भीड़ बहुत ज्यादा है दोस्तों, सुरक्षा को लेकर शायद एक खतरा पैदा हुआ होगा, इसीलिए नीचे राहुल गांधी नहीं उतरे हैं। लेकिन जो सड़क पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बीच कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर आप दायरा नहीं देख सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, वाम दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और राहुल गांधी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाते हुए, लगातार राहुल गांधी अपनी इस खुली जो गाड़ी है कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए, भीड़ इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं, गाड़ी वहां पर रेंग रही है। दोस्तों राहुल गांधी की मौजूदगी इस तरह के प्रोटेस्ट में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल राहुल गांधी ही है जिन्होंने प्रमुखता से इलेक्शन कमीशन को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर तब भी मुद्दे उठाए जब चुनाव खत्म हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा राहुल गांधी ने देश के प्रमुख अखबारों में संपादकीय लिखे थे दोस्तों, दैनिक जागरण हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे उर्दू का अखबार हो, चाहे मराठी का अखबार हो, राहुल गांधी ने संपादकीय लिखकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे और लगातार राहुल गांधी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर सवाल पूछते रहे, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि आइए बैठकर बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया कि बैठकर बात तो तब होगी जब आप वो सबूत हमें देंगे जिसकी डिमांड राहुल गांधी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिन आवाज को, जिन सवालों को लगातार उठाते रहे चुनाव आयोग को लेकर, उन आवाजों को और प्रमुखता से उठाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। और ये सड़क पर केवल राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं है दोस्तों, आप देखिए सड़क पर ये जो मौजूदगी है ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी हैं, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा के अंदर। एक देखिए ये एक महत्वपूर्ण है कि देश में जो विपक्ष का नेता है ये चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर रहा है। ये कितनी गंभीर स्थिति है देश के लिए और ये चुनाव आयोग के लिए भी सोचनीय विचार है कि जो वोटरों के रिवीजन का फैसला ठीक चुनाव से पहले लिया गया
उसने किस तरह का आक्रोश, किस तरह का गुस्सा लोगों का, खास तौर पर इंडिया गठबंधन के समर्थकों के बीच पैदा कर दिया। या मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये एक मौका चुनाव आयोग ने, या फिर ये कह ले कि चुनाव आयोग के इस फैसले ने दे दिया, क्योंकि एक हुजूम जो आप देखिए महागठबंधन के झंडों का यहां पर दिखाई दे रहा है, ये एक चुनाव से पहले किसी भी हाल में बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन सड़क पर दिखाई दे रहा है, बिहार में तो ये चक्का जाम सफल तौर पर दिखाई दे रहा है, बिहार में तो चक्का जाम का पूरा असर दिखाई दे रहा है। दोस्तों यूथ कांग्रेस की तरफ से देखिए ये फोटोज शेयर की गई हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि जो मधेपुरा रेलवे स्टेशन है वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय रेल रोकी है। ट्रेनें इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जानबूझकर ट्रेनों को बाधित किया जा रहा है, ट्रैक्स बाधित किए जा रहे हैं ताकि सरकार तक और चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन अपनी आवाज पहुंचा पाए। क्योंकि ट्रेन जब बाधित होती है तो ही सरकार चेतती है, ऐसा आंदोलनकारी सोचते हैं। देखिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ट्रैकों पर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, और यहाँ पर जो विरोध है वो सीधा तौर पर चुनाव आयोग पर है। दोस्तों यूथ कांग्रेस ने लिखा है, वोटबंदी के खिलाफ बिहार में जारी प्रदेश व्यापी चक्कर जाम के तहत मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकी भारतीय रेल। वोट का अधिकार हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। चुनाव चोरी करने के लिए भाजपा की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा एक और तस्वीर दोस्तों, पटना के इनकम टैक्स के गोलंबर की यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं फुल प्लेट तस्वीर। अब आप देखिए पटना की, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें आप देखिए, जहां हजारों की तादाद में कांग्रेस, युवा कांग्रेस और महागठबंधन के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बिहार पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, और कुछ इस तरह से कांग्रेस पार्टी पटना की अलग अलग सड़कों पर कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है, और सीधे तौर पर न केवल चुनाव आयोग को निशाने पर बल्कि बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए कह रही है, चुनाव आयोग अब भी वक्त है, होश में आओ, भाजपा की दलाली बंद करो। सीधे सख्त लहजे में यूथ कांग्रेस की तरफ से वीडियो शेयर किया गया। और इसके अलावा दोस्तों एक और तस्वीरें जो कि बिहार कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई, आप देखिए यहाँ पर पटना के गोलंबर की ही तस्वीरें हैं। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चक्कर जाम का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है, सब कुछ बंद है। वाम दल भी यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं, वाम दलों का झंडा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कांग्रेस पार्टी का झंडा सबसे बड़े स्तर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना का जो सबसे इंपॉर्टेंट चौराहा है उसको कुछ इस तरह से बाधित करने की यहाँ पर जोर आजमाइश। और पप्पू यादव तो बहुत प्रमुखता से सड़कों पर दिखाई देते ही है। जब भी आपने देखा है पप्पू यादव की जो मौजूदगी होती है वो सड़कों पर विपक्षी नेता के तौर पर सबसे ज्यादा मजबूती से बिहार में दिखती है। और कुछ इस तरह से पप्पू यादव के समर्थक और पप्पू यादव खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। वोटबंदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन, वोटबंदी के खिलाफ कुछ इस तरह के पोस्टर्स, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता, पप्पू यादव के कार्यकर्ता, और आप देखिए कोसी सीमांचल गांधी सेतु से गोपालगंज तक पूरी तरह से चक्कर जाम है। ये पप्पू यादव कह रहे हैं वोटबंदी बंद करो, तुम करोगे वोटबंदी, हम करेंगे पूर्ण नाकाबंदी। तो यहाँ पर नाकाबंदी करने का दावा पप्पू यादव ने किया। आप देखिए यहाँ पर पप्पू यादव खुद मौजूद है रेलवे ट्रैक्स पर, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराने की जोर आजमाइश कर रही है। यकीन जानिए दोस्तों, भारत में ऐसा बिल्कुल बहुत कम देखने को मिला है कि सड़क पर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।